जय गुरुदेव। परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जीवन और मौत ये यहाँ धरती पे 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो एक क्रिएशन है और क्रिएशन को किसी क्रिएटर ने बनाया है और इतना सुचारू रूप से है कि आप देख सकते हैं कि धरती अपनी ग्रह पे घूम रही है, चांद अपनी ग्रह पे घूम रहा है, सूरज अपनी ग्रह पे घूम रहे हैं और पूरी आकाश गंगाएं निखिल ब्रह्मांड में फैले विस्तारित, इतना विस्तारित कि धरती पे सतयुग में जब पहली बार मानव आया तो उसको परमात्मा की इस पूरी सृष्टि को जानने के लिए हजारों साल भी कम पड़ते थे। वो मानव 1000 साल तक जिंदा रहते थे और अपने इसी शरीर में वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा इस शरीर के अंदर, ये साधारण शरीर नहीं है मानव का, अगर इसको आप इतना सीमित कर देंगे कि रोटी कपड़ा मकान नींद भय मैथुन, ये जो पशु तुल्य जो गुण हैं सभी पशु करते हैं, अगर आप इस मानव से भी इसी प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जीव का तमगा छिन जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ जीव होने का मतलब ये है कि इस मानव में देह में इतने भयंकर चमत्कार भरे पड़े हैं कि हमारे आज से आप ये एटम की खोज बताते हो, ये पश्चिमी वैज्ञानिक ने की, तो ये एटम की खोज तो बहुत पहले 4000 साल पहले ही महर्षि कणाद ने पूरी थ्योरी को सबके सामने रखा था। आज से ईसा से भी 4-4 शताब्दी पूर्व यहाँ महर्षि कश्यप ने पूरे विमानिकी का विभिन्न प्रकार के विमानों को बनाने का, डिज़ाइन करने का, ये ईसा से भी 4 शताब्दी पूर्व ये हमारे ऋषि मुनियों ने तब से ये चीज़ें क्रिएट की है। मानव यहाँ पर समाधि जब लेता था मानव, तो अपनी ये शरीर में जो आत्मा चेतना है इसके ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है मानव योग पथ के द्वारा कि जब चाहे तो इस शरीर से उस आत्मा को बाहर निकाल के और किन्हीं भी अन्य मानवों में, जीवों में उस आत्मा को प्रवेश करा के और उन जीवों की सारी कार्य प्रणाली को वो जान के और दोबारा फिर अपने उसी भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाता है। तब तक वो भौतिक शरीर आपका शांत सोता रहता है। क्यों? वो एक उपकरण है। उपकरण को चलाने वाला कौन है? उपकरण को चलाने वाली एक बिजली है। बिजली क्या है? यही परमात्मा है। इस सारे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जो आज बड़े धर्म के लिए दिक्कत हो गई है, अर्थ के लिए दिक्कत हो गई है, काम का भोग सारी दुनिया में, मोक्ष को कोई मानता नहीं है। तो मानव जीवन की जो वैल्यूएशन आकी जा रही है धरती पे, आज एक आर्टिफिशियली चीज़, एक धन रुपया पैसा मानव ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो पैदा किया है, उस धन के आधार पे मानव के संपूर्ण जीवन क्रम का निर्धारण ये पिछले 150 सालों में ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से आज़ादियाँ बांटते रहो और मानवों को जो हम आज भारत में जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये 5G जो अभी आया है, ये अमेरिका में 40 साल पहले आ गया था। तो यहाँ धरती पे जो कुछ जो रहने के तौर तरीके जिसको आप विकास कहते हैं, इसमें केवल 10 या प्रतिशत लोग हैं जो 7 अरब लोगों में से जो धनवान भी हैं, जो पावरफुल भी हैं, जो सरकारें भी चला रहे हैं। वो 15% लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रकृति का अंधाधुंध विनाश किया गया है कि सारे प्रकृति पर्यावरण में बाढ़, भूकंप, सुनामी,
ये आप रोज़ रोज़ देख रहे होंगे। तो धरती के नीचे मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जिसको विकास कहा, लेकिन प्रकृति का विनाश कर दिया। जो कोयला 500,000 साल में बनता है धरती के अंदर, वो आपने 50 साल में खोद के निकाल दिया। जो प्रकृति अपने उन चीज़ों को हज़ारों साल में बनाई, आपने 150 साल में सब बराबर कर दिया। सारी धरती के प्लेटलेट खिसक रही हैं, गैस है वो सारी खींच ली, तेल है वो सारा खींच लिया, जो भी खनिज पदार्थ है वो सारा खींच लिया। तो धरती के अंदर से खोखला करते करते और ऊपर ढेर लगाए जा रहे हैं। तो मानव को यहाँ ये किसने कह दिया है कि मानव आएगा उसको धरती खरीदनी पड़ेगी? ये धरती खरीदने का कौन सा विधान किसने चलाया भाई? मानव धरती का खुद ही यहाँ का मूल निवासी नहीं है, एक यात्री बन के आया है। एक यात्री को वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ मालिक बना के बैठा दिया है? ये यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में सारी मानव जाति को आपके इस पूंजीवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी मतलब आपका सुबह से लेके शाम तक के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे पैसे से पूरे होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ कहते हैं कि अगर मानव को पूरे जीवन काल में किसी भी जगह रहता है, कहीं भी रहता है, लेकिन धन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी मानव को। वो मरने से पहले ये ना कह दे कि मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास धन नहीं था। तो ये धन जो है ईश्वरकृत है नहीं। तो दीनदयाल जी कहते हैं आर्टिफिशियली चीज़ के लिए मानव के मूल लक्ष्य से भटका के कुंठाग्रस्त जीवन में आत्महत्याओं के दौर में पहुंचा हुआ मानव, सारी दुनिया आत्महत्या करने पे तो उतारू हो चुकी है। आपके इन कर्जदारों के चक्कर में, आपने ये व्यभिचार के चक्कर में मानवों के सारे रिश्ते टूटते चले जाने। ये जो मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद जो मेरा विषय है, ये सारे संसार पे लागू होता है। और सारे संसार में 7 अरब लोग हैं और इन 7 अरब लोगों की सारी लाइफ प्लानिंग एक ही छत के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी। अब ये जो आपका ये सीमा रेखाओं पे युद्ध लड़ने का जो कार्यक्रम है, इसको बहुत ही शीघ्र अर्थायाम आधारित एकात्मवाद के राजनीतिक सिद्धांत से सारी धरती से गायब कर दिया जाएगा। ये विषय जो है ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम, जो कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु यहाँ हजारों सालों से उसी क्रम से अपने जीवन को आज तक लेके आए हैं, कोई त्रुटि नहीं है। किसी भी जीव का बैंक बैलेंस नहीं खुला हुआ है। किसी की LIC पॉलिसी क्या होती है? मानव शरीर में आया है, जाना है, तो यहाँ पे लाइफ किस चीज़ की पॉलिसी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ धरती खरीदवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, बिजली के बिल भरवा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करवा रहे हैं, यहाँ लाइनों में खड़ा कर रखा है सारी दुनिया को। यहाँ कोरोना में थाली पिटवाई जाती है, यहाँ पे रोज़ नए जुमले आ जाते हैं। अभी ये G20 में आपने किस बुनियाद पे वहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम लिखा? उसका आधार क्या है? उसका आपका तो पूरी सरकार है, आपका तो पूरी बुद्धिमान लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो किसी बुद्धिमान ने ये आपको नहीं बताया क्या कि सीधा का सीधा वसुदेव कुटुंबकम नहीं लिखा जा सकता? उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ धरती पे अगर आप लोगों को, ये तो वो वैश्वीकरण पहले ही कर चुके हैं जो आप वसुदेव कुटुंबकम लेके आए हैं। और ये वसुदेव कुटुंबकम क्या 20 देशों से बनता है? और इसमें से मुख्य चीन और रूस ने तो भाग ही नहीं लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो कौन सा G20 का ये वसुदेव कुटुंबकम का था जो बिना आत्मवत् सर्वभूतेषु के आप लिख रहे हैं? बिना आत्मवत् सर्वभूतेषु के वसुदेव कुटुंबकम कोई लिख नहीं सकता है। और जिस दिन आप लिख देंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु के आगे वसुदेव कुटुंबकम, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा सारी दुनिया में। राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन है, युग परिवर्तन है परम पूज्य गुरुदेव का। यहाँ आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। ये सारी धरती की सारी राजनीति, जिनके कारण मानवों के बीच में इतने विभेद पैदा हुए हैं कि मानव ने एक दूसरे पे अत्याचार की पराकाष्ठाएं पार कर दी है। सारी दुनिया में अभी भी गोले बरसाए जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना युद्ध लड़ा गया। अभी रूस यूक्रेन का जो 6 दिन का युद्ध था 2 साल से चल रहा है। अभी हमास
एक ऐसा संगठन बना जिसको तैयारी करते करते सुरंगें खोदी, कितना अड़ंगा लाया, पिछले 10 साल से लग रहे हैं वो लोग। और सारी दुनिया में एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो सारे देश आधे इधर हो जाते हैं खड़े, आधे उधर हो जाते हैं। तमाशा देखना है, उसको कार्यक्रम चालू रखना है। लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं युद्धों के, मानव रेटिंग्स लिए जा रहे हैं, मानव को मरते हुए देखते हुए आनंद ले रहा है। आपने मानव के अंदर इतनी पिशाचता, इतनी अमानवीयता जो भरी है, ये इसीलिए भरी गई है कि आपने मानवों में विभेद ज़्यादा किए हैं। आपने धरती पे मानवों को एक समझा ही नहीं है, एक आपने किसी भी तरीके से नहीं मानते हैं। आप मानवों में इतनी कैटेगरी जैसी ST फलाने ढिमके ये बना के सरकार चला रहे हैं, उनको आरक्षण दिए जा रहे हैं, जातियों में बांट के ये जातिवादी आधार पे ये आपके चुनाव संपन्न होते हैं। 4-5 साल में देश का करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं आप लोग, और चुन के वही आएंगे। भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, समाजवादी, 2-3 पार्टी हैं सारी दुनिया में, उन्हीं में से चुना के 4-5 साल में वो आगे बैठ जाते हैं। और उनका एक ही काम होता है, आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ये उम्मीद ना करें कि वो अपने आप से कोई धरती पे अलग परिवर्तन कर देगा। वो अपने देश में वो सारी गरीबी मिटा देगा, ये संभव नहीं है।